नमस्कार। चुनावी मंथन 2022 में आपका पुनः स्वागत है। मैं अपने साथी मोहम्मद यूसुफ के साथ फर्रुख जमाल। हमारी यात्रा इन दिनों पूर्वांचल और विशेष तौर पे गोरखपुर और उसके आसपास हमारा कारवां गुज़र रहा है। हम इस बीच उन राजनीतिक हस्तियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी कमर कस ली है। शहर गोरखपुर जो कि सियासत के लिए जाना जाता है, धार्मिक भावनाओं के लिए जाना जाता है, यहाँ पर कबीर भी आए, गुरु नानक भी आए, गौतम बुद्ध भी आए। तो ये धरती आध्यात्मिक की धरती भी है और साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक परवान भी खूब चढ़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में जो सरगर्मियाँ राजनीति की रही हैं, उसी बीच आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गोरखपुर, बल्कि ये कहूँ कि पूर्वांचल के एक कर्मठ और जुझारू नेता जनाब इरशाद अहमद सनी से। इरशाद अहमद सनी, आप जो है आम आदमी पार्टी के एक संभावित उम्मीदवार हैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से। तो सबसे पहले तो इरशाद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, पहले तो मैं सभी भाइयों को, सभी आवाम को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। और मेरे जितने भी आवाम हैं, जितनी भी जनता है, मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ जो आपने बात की जी, आपने कहा कि जातिवाद, ये सब चीज़ें जो भी हैं, तो ये हमारी पुरखों से चलती आ रही है। ये 70 सालों से हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया, ना कि मुझे राजनीति में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। ना हमें किसी से लड़ना है, ना भिड़ना है। हमें पार्टी क्या है, पार्टी का कार्यकर्ता क्या है, और हमें जो भी चीज़ें हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो भी हमें निर्देश आते हैं, जो भी उनका योजना आता है, हमें इनको देना है और आवाम को और जनता को खुश करना है और उनकी खुशी में ही रहना है। अच्छा, आपने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल का जो है मॉडल है, आप उसको लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। जी, तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल तो दिल्ली में और पंजाब में मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वहाँ पे कामयाब रहा है। लोगों ने जो है उसको परखा है, उसको जांचा है, देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जी, और विशेष तौर से पूर्वांचल की जब बात हम करते हैं, गोरखपुर और उसके आसपास, तो कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी कहीं एक मजबूत तौर से कहीं सामने आई हो। जी। तो आपने आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या देखा, क्या समझा कि आपने आम आदमी पार्टी को जो है चुना है और आप जो है उनके साथ अपना दांव आजमाने जा रहे हैं? हमने आम आदमी पार्टी में देखा, दिल्ली में मैं गया था घूमने के लिए, मैंने वहाँ पे देखा एक ऑटो वाले से मैंने बात की, सामान लेने के लिए जा रहा था। तो उससे मैंने पूछा, तुम्हें क्या मतलब, तुम क्यों केजरीवाल जी को मानते हो? जी जी। तो उसने कहा कि हमें शिक्षा फ्री है, हमें अस्पताल में पैसा नहीं लगता है, ठीक है, हमारे जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने बताया बस ये सब बातें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसलिए हमको। और दूसरी चीज़, अब यूपी में जो हमारे केजरीवाल जी लेके आ रहे हैं 5,000 रुपया बेरोज़गारों को, जिन्हें अभी तक नौकरियां नहीं मिली है, जो बेचारे पढ़ लिख के घूमना फिरना बेचारे वो परेशान हैं, ठीक है। वो जाए तो कहाँ जाएं? बिल्कुल, वो जाए तो कहाँ जाएं, किससे मांगें, कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो हमारे केजरीवाल जी ने ये शुरुआत की है महिलाओं के लिए। जो महिला 18 साल के ऊपर है उनको 1,000 रुपये महीना देने की शुरुआत की है। जितने भी जनता है, हम सबको सहयोग करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे और सबके साथ चल के, सबके साथ ये थोड़ा मेहनत लगेगी। तो हम ये कहते हैं कि बेरोज़गारी जो है आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है 1,000 रुपया जो है देने का वादा किया है, तो मैं कहीं नौकरी ना दे करके युवाओं को सिर्फ जो है 1,000, 2,000, 4,000 दे करके
उनको एक झुंझुना थमा दिया जाता है। नहीं। ये एक राजनीतिक झुंझुना होता है कि जो कि युवाओं को दिया जाता है कि आप 1000-2000 ले लीजिए और इसमें आप खुश रहिए, बजाय कि उस पर ये काम किया जाए कि उन युवाओं को एक अच्छी नौकरी दी जाए ताकि उनका एक बैकग्राउंड जो है साउंड हो सके। जी, तो आपने ये चीज़ सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जब तक हर साल मैं 10 लाख नौकरी का ऐलान करूँगा, हर साल 10 लाख नौकरी देने का बातचीत हुआ है, जिसमें जिसको नौकरी मिल जाती है तो उनको नहीं दिया जाएगा, और जिनको नौकरी नहीं मिलती है, जैसे 5 साल होते हैं, 5 साल में जितने लोगों को नौकरी मिलेगी ठीक है, जिनको नहीं नौकरी मिलेगी उनको दिया जाएगा। शुरुआत जैसे ही अगर हमारी सरकार बनती है तो शुरुआत हम तुरंत ही करेंगे। अच्छा, ये शुरुआत जब यूपी में जब बनेगी तब आप शुरुआत करेंगे इसकी? जी। तो दिल्ली में आपने कोई शुरुआत किया इस तरह की? वहाँ तो आपकी सरकार है। दिल्ली में तो आप देख ही रहे हैं, पूरी आवाम देख रही है, पूरी जनता देख रही है, पूरे भारतवासी देख रहे हैं। तो वहाँ को युवाओं को पूरी तरह से नौकरी मिल रही है? आप देख लीजिए, अगर कोई युवा कह दे जो खाली घूम रहा हो, रोड पे हो, परेशान हो, कोई ऑटो वाला कह दे, कोई रिक्शे वाला कह दे, कोई भी एक आदमी कह दे। अच्छा, केजरीवाल का स्कूल मॉडल जो है जी, केजरीवाल ने जो है सरकारी स्कूलों को इस तरह से सजाया है, संवारा है, उसको एक रोल मॉडल बना दिया है। जी। तो क्या उस तरह का रोल मॉडल देश में कहीं और भी होना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा। कई ऐसे गांव हैं जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिलती है। हाँ, मतलब बहुत सारे हम भी गांव में गए हुए हैं, देखे हैं, बहुत से लोग बेचारे पैसे की वजह से पढ़ा नहीं पाते हैं, मास्टर नहीं है, तो किसी सरकारी स्कूल में जाइए तो टीचर नहीं रहते हैं। तो हमारे केजरीवाल जी ने ये जो शिक्षा देने का काम पे जो फोकस किया है, शिक्षा हो गया और मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, तो ये मतलब इसलिए किया है कि हमारी आने वाली कल खुशहाल हो और खुद अपने में स्ट्रिक हो। यदि पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में, समझदारी में वो स्ट्रिक हो और उनको इस चीज़ से, जैसे अब उनकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो हमारी सरकार देगी। यानी कि शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इन तमाम बातों पर जो है आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से फोकस किया हुआ है। जी। तो यूपी में और विशेष तौर से जैसा कि आपके गोरखपुर ग्रामीण से जो है आप अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो है क्या रोल रहेगा? अगर आप जो है आते हैं तो क्या जनता के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? गोरखपुर की जनता के लिए वो करेंगे जो एक हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, और ऐसे ही जनता को जागरूक करेंगे और उनको खुशहाल करेंगे, और जनता ने जो सोचा नहीं होगा वो करेंगे। एक आम आदमी की तरह रहेंगे, ये नहीं कि जैसे और भी पार्टियों के विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे बहुत मंत्री हैं, तो वो पहले अपनी सत्ता में आते ही, सत्ता में जाते ही या कुछ भी करते ही सबसे पहले वो 4 गाड़ी खरीदेंगे, 10 बाउंसर खरीदेंगे, 10 आगे पीछे 10, ये सब नहीं, ये सब फालतू खर्च है। हमारे पार्टी में कोई भी फालतू खर्च मना है, क्योंकि जनता के पैसे से हमें ऐश करना ये नहीं आता है। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद जो है बहुत कम लोगों के साथ चलते हैं, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, कभी पार्क में नज़र आ जाते हैं, कहीं दूसरे में नज़र आ जाते हैं। तो ठीक है, ये आपका एक अच्छा मोटो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसमें कामयाब हो तो आगे भी बढ़ें। तो मैं चाहता हूँ कि चलते चलते जी, आप गोरखपुर की जनता के लिए आपका आखिरी संदेश, आखिरी पैगाम क्या होगा? आखिरी संदेश यही है मेरी सभी भाइयों से, सभी युवाओं से, सभी बहनों से, माताओं से, यही संदेश है कि आप सोच ले, समझ ले, विचार कर ले, जो आने वाली चीज़ है, जो जात बिरादरी इन सब चीज़ों से दूर रखे, हर चीज़ से दूर रखे, लोगों के घर में खुशहाली आए। जैसे पहले एक गीत आती थी बहुत पहले ज़माने में, जब एक गीत आती थी जिसे हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे, तो उस गीत को मैं थोड़ा ध्यान से उतर गया हूँ। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि हम खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। तो ये थी चुनावी मंथन की आज की हमारी यात्रा। दोस्तों, चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में हम कहाँ होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भी हमारे राजनेता हैं, जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने कमर कस ली है कि इस चुनावी रणभूमि में पूरी तरह से वो दमदारी से उतरेंगे। तो आज की यात्रा यहीं पर थोड़ा विराम देते हैं। अगले एक नए पड़ाव पे फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। मेरे साथी मोहम्मद यूसुफ जमाल और मुझे
मोहम्मद फ़ारूक जमाल को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब। जय हिंद।